नमस्कार, मैं एसके सिंह। आप देख रहे हैं यस 9 भारत न्यूज चैनल। अभी 2-3 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह जी से जब हमने बीएसपी प्रत्याशी के पिता और उन्हीं के विद्यालय के प्रधानाचार्य अवसराम मिश्रा जी के बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्होंने तमाम चीज़ों को हमारे चैनल के साथ साझा किया। जब हमने अवसराम मिश्रा जी से इनके पक्ष को जानने की कोशिश की, तो उन्होंने एक लंबे इंटरव्यू में हमारे साथ तमाम चीज़ों को, तमाम बिंदुओं को बिंदुवार रखा। और हमारी जिम्मेदारी हो जाती है जिम्मेदार पत्रकार के नाते कि हम दोनों पक्षों की बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। नमस्कार, मैं एसके सिंह स्नाइन भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस पंक्ति का प्रयोग करना इस नाते यहाँ जरूरी हो जाता है क्योंकि हम एक सुयोग्य गुरु का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जो जनपद गोंडा के जाने माने इंटर कॉलेज एपी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं। संयोग की बात है कि उसी इंटर कॉलेज के प्रबंधक यहाँ के वर्तमान सांसद कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। एक अजीब संयोग की बात है कि गुरु जी के बेटे ही बसपा के टिकट से गोंडा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए गए हैं। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि गुरु जी से हम कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी बात करें। महोदय, आपका स्नाइन भारत न्यूज चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपके बेटे सौरभ जी यहाँ से बसपा के टिकट पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। ऐसे में देखा जाता है कि जो प्रबंधक और प्रिंसिपल के बीच एक मधुर रिश्ता होना चाहिए, आपके रिश्तों में कुछ खटास आ गई है। वो कौन से ऐसे कारण है जिसने रिश्तों में जहर घोल दिया है? एक बहुत बड़े और सम्मानित व्यक्ति वो हैं और उनको अपने बड़प्पन में काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक बहुत छोटी-छोटी बातों को लेकर के वो हमसे नाराज होते चले गए। विशेष तो ये रहा कि 2011 में जब से मिड डे मील आया स्कूल में, तब से इनके लोगों ने हर तीसरे दिन 2-2, 4-4 बार मेरी जाँच करने आते थे। कौन से लोग थे? जो इनके यहाँ प्रबंधक थे, वीरेंद्र सिंह थे, सुरेश चंद्र श्रीवास्तव थे जो रिटायर्ड अध्यापक हमारे यहाँ के थे। ये सारे लोग इन सब चीज़ों को जाँच करने आते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि आप इस तरह का दबाव और इस तरह की जाँच क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा आपको राजा भैया बताएँगे। मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने कहा आप हमारे लोग जाते हैं तो उनसे जाँच नहीं करने देते हैं और उनको उनकी बातों को मानते नहीं। मैंने कहा वो लोग तो ये कह रहे हैं कि मिड डे मील का 80% अटेंडेंस लगाइए और जो खाद्यान्न और ये बचता है वो बेच के कुटिया भेज दीजिए। उस पर वो चुप्पी साध गए, उन्होंने कुछ बोला नहीं और मैंने इसी काम को करने से मना कर दिया। विद्यालय के सामानों की जो परचेजिंग होती थी, उसमें इन्होंने इंटरफेयर करना शुरू किया। इन्होंने खुद से हर एक चीज़ को अलाउ करना शुरू किया, विद्यालय में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या खरीदा जाएगा, क्या बेचा जाएगा। छोटी-छोटी चीज़ें जो थीं, वो सारी चीज़ों पर इन्होंने हमारे अधिकार का, प्रधानाचार्य का जो अधिकार होता है, उस अधिकार पर अतिक्रमण करना जब शुरू किया, तो मैंने अपना स्थानांतरण करा लिया दूसरी जगह और मैं उसी छोटे-छोटे कहाँ चले गए? मैंने अपने स्थानांतरण शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में कराया मैंने। अवसराम मिश्रा जी की बातों को आपने सुना। अब सांसद जी क्या कह रहे हैं उसको भी आप सुन लीजिए। सर, अभी जो है बसपा का भी प्रत्याशी आ चुका है और संयोग ये है कि वो प्रत्याशी ऐसे प्रत्याशी हैं जो आपके विद्यालय में प्रिंसिपल रहे हैं और उनके बेटे बसपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने अभी साझा किया है कि हमने पूछा उनसे कि आपका विद्यालय था उसमें बर्खास्त हो गया। बर्खास्त नहीं, मैं अभी हूँ। तो क्या कहेंगे उस पर सर? हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते, है ना। ये इस ब्राह्मण बिरादरी से हैं, क्या कुछ असर पड़ेगा? कोई बात नहीं। उन्होंने जो किया है वो अदालत में है, उन्होंने जो किया है उसकी सज़ा भोग रहे हैं। उन्होंने जिस तरह सैकड़ों बच्चों का भविष्य जो उनके लिए जिम्मेदार थे, उसको कैसे केवल अपने निजी स्वार्थ में उसको बदला है, किस तरह एक अच्छे भले विद्यालय को चौपट किया है, वो सारी चीज़ें हैं। उनके बसपा के कैंडिडेट बनने में, उनके बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ ना बसपा का जनाधार है, ना सपा का जनाधार है। यहाँ पे अगर कोई है तो केवल बीजेपी। आपने दोनों पक्षों की बातों को बारी बारी से सुना। अब प्रशासन और माननीय न्यायालय को निर्णय करना है कि कौन सही कौन गलत। ब्यूरो रिपोर्ट,
S9 भारत।